बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक दयालु राजा रहता था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। राजा अपने महल में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के बीच रहना पसंद करता था। राजा का मानना था, राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। पूरा गांव राजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसी राज्य में एक लालची मंत्री भी रहता था जिसका नाम था महिपाल। उसे राजा की दयालुता बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन राजा साधारण कपड़े पहनकर गांव घूमने निकला। गरीब किसान बोला, महाराज, इस बार बारिश नहीं हुई, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। चिंता मत करो, इस साल किसी किसान से कर नहीं लिया जाएगा और राजकोष से बीज और अनाज मुफ्त दिए जाएंगे। दूर खड़ा मंत्री ये सब देख रहा था। अगर राजा ऐसे ही धन बांटता रहा तो खजाना खाली हो जाएगा। मंत्री ने राजा को बदनाम करने की योजना बनाई। मंत्री बोला, महाराज, कुछ लोग आपकी दयालुता का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगर 10 लोगों की मदद करते हुए एक गलत आदमी भी मदद पा जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं। एक दिन एक बूढ़ी औरत महल पहुंची। बूढ़ी माँ बोली, महाराज, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। राजा ने तुरंत अपनी सोने की अंगूठी उतार दी। इसे बेच देना, तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा। बूढ़ी औरत रो पड़ी। बूढ़ी माँ बोली, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मंत्री ने झूठी अफवाह फैला दी कि राजा अपना खजाना लुटा रहा है। कुछ लोग राजा के खिलाफ बातें करने लगे। तभी राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। राजकोष भी लगभग खाली हो चुका था। जब लोगों को राजा की परेशानी का पता चला, पूरा गांव महल पहुंच गया। गांव का मुखिया, महाराज, आपने हमेशा हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। कोई अनाज लाया, कोई पैसे, कोई अपने पशु और कोई मेहनत करने आ गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। आज मुझे समझ आया, सबसे बड़ा खजाना मेरी प्रजा है। एक सैनिक ने मंत्री की सारी चाल का पर्दाफाश कर दिया। महाराज, सारी अफवाहें मंत्री ने फैलवाई थीं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। सब लोग सोच रहे थे कि राजा उसे कठोर सजा देगा, लेकिन गलती करने वाला बुरा नहीं होता, अपनी गलती ना मानने वाला बुरा होता है। मैं आज से ईमानदारी से राज्य की सेवा करूंगा।